वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट अपडेट हैं। गाइज, मनी इन द बैंक पर मैकिंटायर के रिटर्न होने के बाद मैकिंटायर के फ्यूचर प्लान रिवील हो चुके हैं। WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉक लेसनर फाइनली अपीयर होने वाले गए। जॉन सीना के लंदन में रेसलमेनिया को टीच करने के बाद यूके के अंदर रेसलमेनिया होने को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। रेसलमेनिया 40 पर कोडी के रोमन को फेस करने को लेकर कोडी रोड्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। मनी इन द बैंक पेपर व्यू के यूके में होने के बाद WWE यूके के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स को साइन करने वाले गए। तो गाइज, वहीं WWE के अगले पेपर व्यू समर स्लैम पर रोमन रेंस, कोडी रोड्स, लोगन पॉल सहित बहुत सारे बड़े रेसलर के मैचेस लीक हो चुके हैं। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया के लंदन में होने की। वेल गाइज, ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू पर जॉन सीना के रिटर्निंग प्रोमो के अंदर जॉन सीना ने रेसलमेनिया को यूके में लाने को लेकर बात की थी। बट गाइस, यहीं अब जॉन सीना के इस प्रोमो के बाद फाइनली फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE कंपनी फिलहाल तो यूके के अंदर रेसलमेनिया को नहीं लाने वाली गए, क्योंकि गाइस अगले साल का रेसलमेनिया पेपर व्यू WWE कंपनी फिलाडेल्फिया के अंदर करेगी। और गाइस, उसके बाद 2025 के भी रेसलमेनिया पेपर व्यू को WWE कंपनी अमेरिका के अंदर ही करने वाली गए। बट गाइस, हो सकता है 2026 के अंदर WWE कंपनी रेसलमेनिया को यूके में ले जाए। बट गाइस, फिलहाल के लिए WWE के इंटरनल प्लान के हिसाब से WWE रेसलमेनिया को यूएसए के बाहर नहीं ले जाना सकती गए। बट गाइस, हो सकता है अगले साल यूके के अंदर WWE समर स्लैम या रॉयल रंबल जैसे पेपर व्यू को यूके के अंदर कराने वाली गए। बट गाइस, अगर यूके के फैंस रेसलमेनिया को यूके में देखना चाहते गए तो गाइस फिलहाल तो रेसलमेनिया के यूके में होने को लेकर WWE कंपनी का कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइस, जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE यूके के अंदर रेसलमेनिया को कभी करेगी भी या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही यूके की, तो गाइस यही यूके सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर के मनी इन द बैंक पर रिटर्न होने के बाद और मैकिंटायर के गंथर पर अटैक करने के बाद अब फाइनली कल WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्रू मैकिंटायर अपीयर होने वाले गए। और गाइस, PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्रू मैकिंटायर रॉ पर उनका पॉसिबली प्रोमो कट करेंगे। और गाइस, ड्रू मैकिंटायर और गंथर के अपकमिंग मैच से कल रॉ के ऊपर ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी बिल्ड होना शुरू होगी। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मैकिंटायर कल मंडे नाइट रॉ पर क्या करते गए। बट गाइस, ड्रू मैकिंटायर वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो कल WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले गए, क्योंकि गाइस अब यहां पर PWI इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि कल WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर अपीयर होने वाले गए। और गाइस, यहां पर मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के हैवी रूमर के बाद भी मनी इन द बैंक पर ब्रॉक के रिटर्न ना होने के बाद अब फाइनली कल मंडे नाइट रॉ वो शो होने वाला है जब ब्रॉक लेसनर WWE पर रिटर्न करेंगे। और गाइस, पॉसिबली कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और गाइस, इसके बाद फाइनली समर स्लैम के ऊपर ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स तीसरी बार आमने सामने हो सकते हैं। वेल गाइस, अब ये तो कल के मंडे नाइट रॉ को देखकर ही पता चलेगा कि ब्रॉक लेसनर कल मंडे नाइट रॉ पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां रही कोडी रोड्स की, तो गाइस यही मनी इन द बैंक पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम के ऊपर कोडी रोड्स से फाइनली रेसलमेनिया पर रोमन रेंस से रीमैच को लेकर बात की गई थी, जहां पर कोडी रोड्स ने उनके इंटरव्यू में ये कहा है कि डेफिनेटली यहां पर कोडी ने भी इंटरनेट पर बहुत सारी रूमर पड़ी गए कि पॉसिबली अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स रोमन रेंस को फेस कर सकते गए। बट गाइस, यहां पर कोडी का ये कहना है कि वो रोमन रेंस को फेस करने से ज्यादा WWE के अंदर उनके स्टोरी को फिनिश करना चाहते गए। और गाइस, क्योंकि WWE में कोडी के रिटर्न होने के बाद वो WWE में रोमन रेंस को हराकर चैंपियन बनना चाहते थे, तो गाइस इसीलिए WWE के अंदर कोडी रोड्स की स्टोरी तभी फिनिश होगी जब कोडी रोड्स रोमन रेंस को रिंग में फेस करे। और गाइस, कोडी रोड्स रोमन रेंस को रेसलमेनिया के ऊपर WWE के चैंपियनशिप मैच के लिए बीट करे। और गाइस, यहां पर कोडी ने इसको बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो WWE के अंदर सेथ रॉलिंस को हराकर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना चाहते गए, वो WWE के अंदर रोमन रेंस को हराकर ही यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहते गए। वेल गाइस, जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस के रीमैच के अंदर कोडी अगले साल रेसलमेनिया पर रोमन को बीट कर पाएंगे या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइस, इस हफ्ते WWE ने जब यूके के अंदर उनका मनी इन द बैंक और स्मैकडाउन शो किया, तो गाइस यही यूके के अंदर WWE के क्रिएटिव टीम के द्वारा काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलर को कांटेक्ट किया गया था। और गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यूके में WWE के एक हफ्ते तक स्टे करने के अंदर WWE ने यूके के काफी सारे
सारे टॉप इंडिपेंडेंट रेसलर को कॉन्टेक्ट किया है और गाइस WWE कंपनी के यूके टूर के ऊपर WWE कंपनी ने काफी सारे इंडी रेसलर से साइन करने को लेकर बात की गई और गाइस पॉसिबली बहुत ही जल्द WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर हमें यूके के बहुत सारे टॉप इंडी रेसलर देखने को मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE यूके के कौन कौन से टॉप इंडी साइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अगले बड़े पेपर व्यू समर स्लैम 2023 की। अगर बात करें यहाँ पर WWE के समर स्लैम पेपर व्यू की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद अब अगला बड़ा पेपर व्यू समर स्लैम होने वाला है और गाइस यही WWE के समर स्लैम के ऊपर समर स्लैम पर 6 बड़े मैचेस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत बड़े स्पॉयलर सामने आ चुके हैं। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस साल WWE के समर स्लैम के ऊपर रोमन रेंस, कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर, सॉलिड फ्लेयर, ट्रिश स्ट्रैटस, गंतर, ड्रू मैकिंटायर सहित रोंडा राउजी जैसे रेसलर पेपर व्यू पर काम करने वाले गए और गाइस यही इन पेपर व्यू के ऊपर ये सभी रेसलर किसको फेस करेंगे इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के करंट प्लान के हिसाब से समर स्लैम के ऊपर 6 मैचेस को लेकर प्लानिंग चल रही है, जिनमें से पहला मैच रोंडा राउजी और सेना ब्लेजर का होने वाला है और गाइस मनी इन द बैंक पर सेना ब्लेजर के रोंडा पर टर्न करने के बाद समर स्लैम पर रोंडा राउजी और सेना ब्लेजर आमने सामने होंगी। तो गाइस वही मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर ड्रू मैकिंटायर के रिटर्न और गंतर पर अटैक करने के बाद अब समर स्लैम पर गंतर और ड्रू मैकिंटायर के बीच में WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कराने वाली गए। तो गाइस वही समर स्लैम के ऊपर WWE के वुमेन चैंपियनशिप के लिए WWE ट्रिपल थ्रेट मैच कराने वाली गए, जहां पर WWE के समर स्लैम के ऊपर ऑस्का उनका टाइटल सॉलिड फ्लेयर और बियंका बेलेयर इन तीनों के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और गाइस इसके साथ साथ WWE के इस साल के समर स्लैम के ऊपर ट्रिश स्ट्रैटस फाइनली एक बार फिर से बेकी लिंच को फेस करेंगी। तो गाइस वही समर स्लैम के ऊपर कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर भी आमने सामने होने वाले गए और गाइस पॉसिबली कल रॉ पर ब्रॉक के अटैक होने के बाद WWE समर स्लैम के ऊपर कोडी और ब्रॉक की स्टोरी को शुरू करेगी। और गाइस इसके बाद फाइनली समर स्लैम के ऊपर इस साल रोमन रेंस और जे उसो आमने सामने होंगे। मनी इन द बैंक पर जे उसो के रोमन को पिन करने के बाद अब WWE समर स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस और जे उसो को आमने सामने रखने वाली गए। और गाइस जर्बर का ये कहना है कि फिलहाल WWE कंपनी के हिसाब से WWE ने इन 6 मैचेस की प्लानिंग पूरी तरह से कर ली गई और गाइस आने वाले रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर हमें इन 6 रेसलर्स के लिए WWE की स्टोरी लाइन बिल्ड होते हुए दिखाई देगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि समर स्लैम के कार्ड को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से ये जो अपडेट आई गई ये अपडेट कितनी सही साबित होती गई। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।